देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। संघ शक्ति कोरोना युगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। देश में कोरोना वायरस लगातार पसर रहा है और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो तकरीबन 2000 नए मामले आ चुके हैं। लॉकडाउन और सरकारी सख्ती के बीच में सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इसी जागरूकता पर बात करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत सामने आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वयं सेवकों से बातचीत की। अब आरएसएस का यह दावा है कि देश में जब जब विपदा आई, जब जब मानवता पर संकट आया, तब तब संघ के स्वयंसेवक जनसेवा की नई कहानी लिखते नजर आए। एक बार फिर जब देश पर सबसे बड़ी आफत आई है तो इन दावों के बीच स्वयंसेवकों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। लोग ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय आपदा की इस बेला में संघ के कार्यकर्ता आखिर हैं कहां पर। लाखों गणवेशधारी इस वक्त कर क्या रहे हैं, तो हम आपको यह बताते हैं कि कोरोना काल में आखिर संघ शक्ति जो है वो इस वक्त कर क्या रही है। जरा देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले माथे पर काली टोपी, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहं। बदन पर सफेद शर्ट और भूरी पतलून, में त्वदर्थे महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे। कतारबद्ध गणवेशधारियों का कदमताल करता यह दृश्य नमस्ते अतद्वेषकायो, नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, प्रभो कोरोना काल में क्यों नहीं नजर आ रहा। राष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वां नमामो। एक इशारे पर एक ड्रेस में एक साथ देश पर जब विपत्ति आती है तो योद्धाओं की तरह लड़ने वाले स्वयं सेवकों की ऐसी तस्वीरें क्यों नहीं दिख रही। देश से दूरी के सरकारी आदेश के बाद न नागपुर में ऐसी शाखाएं लग रही हैं, न दिल्ली में, न मेरठ में, न दुर्गापुर में, न आसनसोल में। तो सवाल उठता है, संघ के 90 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक इस वक्त कहां हैं? क्या इस मुश्किल की घड़ी में संघ लोगों की मदद कर रहा है? विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन क्या कर रहा है? वो संघ जो खुद को राष्ट्र के प्रति समर्पित बताता है। आज कोरोना के इस कहर के बीच हर किसी के मन में ऐसे कई सवाल हैं जो कि उत्सुकता पैदा करते हैं। सवाल यह है कि जब देश के गरीबों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, तब आरएसएस कहां है? स्वयंसेवक क्या कर रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि जब समूचा देश अपने अपने घरों में कैद है, तब संघ क्या कर रहा है, संघ कैसे लोगों की मदद कर रहा है, कैसे मजबूती से संघ लोगों के बीच में खड़ा होकर उनके साथ इस लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहा है। मगर उससे पहले संघ प्रमुख को सुनिए, जो संघ और सेवा के बीच के फासले की माप बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं कि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में स्वयं सेवक कहां हैं, किस भूमिका में हैं। प्रचंड प्रमाण में जो सेवा चल रही उसको सब लोग देख रहे और सारा समाज हमको प्रोत्साहन भी दे रहा है, परंतु हमको ध्यान में रखना चाहिए, कार्यक्रम अपना कार्य नहीं है। स्वयं अच्छा बनना और दुनिया को अपने प्रयास से अच्छा बनाना, ये अपना कार्य। संघ प्रमुख जो दावे कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। संस्कार, समर्पण और सरलता की स्याही से राष्ट्र प्रेम की परिभाषा गढ़ने वाले स्वयंसेवकों की फौज वायरस के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध में तन मन धन से राष्ट्र हित को नया आयाम दे रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में दीक्षित स्वयंसेवक प्रकृति के प्रचंड प्रकोप के बीच मानवता की रक्षा के लिए देश के कोने कोने में जुटे हैं।
देश के तकरीबन 6000 प्रखंडों तक पसरे संघ के कितने कार्यकर्ता कहां जनसेवा में लगे हैं, इसे विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले संघ कैसे काम कर रहा है, इसे कुछ यूं समझिए। स्वयंसेवक अलग अलग इलाकों में पका हुआ भोजन बांट रहे हैं। सूखा राशन मसलन चावल, दाल, आटा, तेल, नमक का पैकेट बांट रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जड़ी बूटी से बना काढ़ा बांटा जा रहा है। अलग अलग हिस्सों में शिविर लगाकर स्वयंसेवक रक्तदान कर रहे हैं। वायरस के खिलाफ इस जंग के कवच यानी मास्क बांट रहे हैं। लोगों के लिए संघ ने जगह जगह अस्थायी निवास की व्यवस्था की है। अचानक बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों की सहायता की जा रही है। संघ का दावा है कि घुमंतू जातियों की मदद भी की जा रही है। संघ प्रमुख का दावा है कि इस भीषण त्रासदी में तबाही से टकराने के लिए हर हिंदुस्तानी के साथ एक एक स्वयंसेवक मजबूती के साथ खड़ा है। हम काम कर रहे हैं, ये अपना समाज है, अपना देश है, इसलिए इस स्वार्थ, भय, मजबूरी, प्रतिक्रिया या अहंकार, इन सब बातों से रहित आत्मीय वृत्ति का परिपाक है यह सेवा। और इसलिए इस सेवा में हम लोगों को निरंतर लगना है। अपनी जिम्मेदारी को कुछ यूं पूर्णता देने में जुटे हैं स्वयंसेवक। जो जहां है वहीं पर लोगों की सहायता कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में संघ के 3 लाख से ज्यादा समर्पित स्वयंसेवक कोरोना के कपाल पर मानव रक्षा की लकीर खींच रहे हैं। अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 5746, उत्तराखंड में 2248, हिमाचल प्रदेश में 2169, उत्तर प्रदेश में 47,751, बिहार में 1788, झारखंड में 5,746, असम और नागालैंड में 5,944, पश्चिम बंगाल में 13,898, ओडिशा में 13,345, छत्तीसगढ़ में 3,737, तेलंगाना में 9,080, आंध्र प्रदेश में 2,299, तमिलनाडु में 21,070, केरल में 43,350, कर्नाटक में 15,172, महाराष्ट्र और गोवा में 16,207, मध्य प्रदेश में 28,466, गुजरात में 16,689, राजस्थान में 28,754, हरियाणा में 1767, दिल्ली में 11,222 और पंजाब में 4,196 दिन रात समाज सेवा में लगे हुए हैं। जो गणवेशधारी संघ की शाखा से लापता हैं, वो सड़कों पर घूम समाज सेवा कर रहे हैं। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर समाज सेवा में जुटे स्वयंसेवकों की फिक्र संघ प्रमुख को भी है। कोरोना की महामारी के समय में अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के जो नियम विहित है और हम लोगों को बताने वाले हैं, उन सबका पालन पहले अपने को करना है। तो अनुमति पूर्वक ही काम करना, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, अंतर रखना है, वो अंतर रखकर काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में भी सहज रहकर स्वयं उसके पालन का उदाहरण बनकर हमको लोगों को बताना है। संघ प्रमुख की उम्मीदों को धरातल पर उतारने के लिए स्वयं सेवकों ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों, कस्बों में सेवा सेंटर बनाए हुए हैं, जहां से समाज के संरक्षण की प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में 55,725 सेवा स्थान बनाए गए हैं, जहां से स्वयंसेवक पूरी तत्परता के साथ काम करने में लगे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में 1988, उत्तराखंड में 238, हिमाचल प्रदेश में 424, उत्तर प्रदेश में 7,013, बिहार में 435, झारखंड में 1,832, असम और नागालैंड में 3,284, पश्चिम बंगाल में 1,423, ओडिशा में 1,103, छत्तीसगढ़ में 619, तेलंगाना में 874, तमिलनाडु में 4,625, केरल में 8,200, कर्नाटक में 1,395, महाराष्ट्र और गोवा में 4,460, मध्य प्रदेश में 5,781, गुजरात में 4,561,
राजस्थान में 4139, हरियाणा में 321, दिल्ली में 179 और पंजाब में 523 सेवा सेंटर बनाए गए हैं। जहां पर खड़े होकर सूर्य नमस्कार करते थे स्वयंसेवक, जहां पर बैठकर राष्ट्र धर्म के पाठ से दीक्षित हुए थे, जहां पर मानवता की रक्षा का पाठ पढ़ा था, आज उसी जगह पर सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक जनसेवा का शिलालेख लिख रहे हैं। यहीं से कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, विपत्ति काल में समाज के साथ हैं। इन स्वयंसेवकों को मानवता के उच्च मापदंड स्थापित करने का आदेश दे रहे हैं संघ प्रमुख। ऐसा सातत्य अपने प्रयासों में चलना चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। सबके लिए करना है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो जो इसके पीड़ित है वो हमारे अपने हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए जिस प्रतिबद्धता का आग्रह कर रहे हैं सरसंघ चालक, उसको आत्मसात करती कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां धर्म, जाति, क्षेत्र की सारी लकीर मिटाकर स्वयंसेवक जनसेवा की इबारत लिख रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आखिर ये पैकेट किसके घर पे जा रहा है, वो किस जाति, किस धर्म, किस नस्ल का है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। सिर्फ ये देखा जाता है, योग्यता ये है कि क्या सचमुच में वो ज़रूरतमंद है। इस तरह की कोई बात नहीं कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। और सिर्फ जिस चीज़ पर इनका ध्यान है वो ये है कि वो कोई भी हो, भूखा नहीं मरना चाहिए। ये दिल्ली के झंडेवालान का दृश्य है। भीषण त्रासदी के बीच संघ के समर्पण का ये साक्ष्य है। प्रकृति की अग्नि परीक्षा के कठिन काल में मानव रक्षा के भाव को चरितार्थ करने का ये प्रमाण है। दिल्ली में संघ का सुपर कम्युनिटी किचन एक्टिव है। जब लोग घरों में बंद रहते हैं, तब सैकड़ों की तादाद में स्वयंसेवक इस किचन में रहते हैं दूसरों का पेट भरने के लिए। कोई चावल दाल का इंतजाम करता है, कोई सब्जी काटता है, कोई खाना पकाता है। खाना बनने के बाद बाहर बने काउंटर पर भूखों को भोजन कराया जाता है और ये लॉकडाउन शुरू होने के बाद से लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है और ये किचन झंडेवालान मंदिर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा चलाया जाता है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ आप देख सकते हैं ये तमाम लोग झंडेवालान मंदिर के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं जो कि लगातार सुबह से शाम तक यहाँ खाने की पैकिंग करते हैं और फिर पैक करने के बाद ये खाना यहाँ से गाड़ियों में लोड करने के बाद तमाम दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पे भेज दिया जाता है और फिर वहाँ से ज़रूरतमंदों को खाना मुहैया कराया जाता है। तो देखिए आप, ये झंडेवालान के कम्युनिटी किचन का ये सीन है। जानते हैं, ये पका हुआ खाना पैकेट में बंद कर उन लोगों के लिए दिल्ली के अलग अलग कोनों में ले जाते हैं स्वयंसेवक, जिनके लिए रोटी सवाल बन गई है। दिल्ली में जरूरतमंदों के बीच 33 लाख से ज्यादा पैकेट खाना स्वयंसेवक बांट चुके हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, समूचे देश में कुछ यूं भोजन बनाकर गरीबों को परोस रहे हैं स्वयंसेवक। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 2,16,82,540 लोगों को स्वयंसेवकों ने पैकेट में परोस कर खाना खिलाया है। इसमें जम्मू कश्मीर में 40,404, उत्तराखंड में 3,40,157, हिमाचल प्रदेश में 51,408, उत्तर प्रदेश में 27,28,865, बिहार में 53,824, झारखंड में 1,80,472, असम और नागालैंड में 13,197, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 9,836, ओडिशा में 55,401, छत्तीसगढ़ में 54,558, तेलंगाना में 98,849, आंध्र प्रदेश में 1,16,365, तमिलनाडु में 11,33,510, केरल में 4,49,818, कर्नाटक में 3,67,892, महाराष्ट्र और गोवा में 10,59,796, मध्य प्रदेश में 19,80,562, गुजरात में 14,92,718, राजस्थान में 25,24,211, हरियाणा में 53,50,000, दिल्ली में 33,00,000
23,975 और पंजाब में 2,61,722 बने हुए पैकेट बांटे जा चुके हैं। हरियाणा में 3,05,000। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामाख्या से कच्छ तक समूचे हिंदुस्तान में स्वयंसेवक सहायता की नई सीमा निर्धारण कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश भर में ऐसे लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहा है और यह काम बिना किसी प्रचार का, बिना किसी पब्लिसिटी का, एक निःशब्द तरीके से संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं, जिसमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, किसी भी प्रकार की संकीर्णता को आगे संघ के स्वयंसेवक आने नहीं दे रहे। स्वयंसेवक सिर्फ लोगों को पका हुआ भोजन नहीं खिला रहे, बल्कि कच्चा राशन भी और तमाम जरूरी सामान भी पैकेट में बनकर लोगों को घर घर जाकर बांट रहे हैं। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में देश भर में स्वयंसेवक इस काम में लगे हुए हैं। दिल्ली में स्वयंसेवकों का ये वो सेंटर है जहां से सेवा का दूसरा अध्याय शुरू होता है। यही वो गोदाम है जहां निस्वार्थ भाव में जुटे स्वयंसेवक हजारों टन अनाज जमा करते हैं, उसे पैकेट में बांधते हैं और फिर जरूरतमंदों के बीच बांटते हैं। एक पैकेट में 6 लोगों के परिवार का 7 दिनों तक पेट भरने का पूरा सामान रहता है। आटा, चावल, दाल, दूध से लेकर मैगी तक। यहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम तरह के खाने पीने की वो चीज़ें मौजूद हैं जो एक आम आदमी को जिसकी दरकार होती है। और कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में आज सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि वो तमाम गरीब तबके के लोग जिनके पास अभी काम नहीं है, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, तो वो तमाम ज़रूरत की सामान सेवा भारती के तमाम लोग जो हैं वो सीधे उन तक पहुंचा रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए डिब्बा तैयार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि एक डिब्बे में क्या पैक किया जा रहा है। उस डिब्बे पे लिखा है 6 लोगों के परिवार के लिए 1 सप्ताह की जो रसद होती है वो रसद है। उसमें मैं आपको दिखाऊं, पहले ये देखिए 10 किलो की एक आटे की पैकेट है, 2 किलो के चावल का एक पैकेट है और उसके साथ 2 किलो दाल है, चाय की पत्ती है, सरसों का तेल है, हल्दी है, नमक है। इस तरह की तमाम चीज़ें जो एक आम आदमी को खाने पीने के लिए अभी तत्काल ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें यहाँ से सप्लाई की जा रही हैं। समूची दिल्ली में करीब 1.5 लाख ऐसे राशन किट बांट चुकी है स्वयंसेवकों की फौज। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही लोगों की देहरी तक राशन किट लेकर स्वयंसेवक पहुंच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि देश के 25 सूबों में स्वयंसेवकों ने 33,75,664 परिवारों तक राशन किट पहुंचाई है। मसलन जम्मू कश्मीर में 30,290, उत्तराखंड में 24,118, हिमाचल प्रदेश में 10,687, उत्तर प्रदेश में 3,64,949, बिहार में 51,540, झारखंड में 46,527, असम और नागालैंड में 99,180, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1,32,850, ओडिशा में 4,093, छत्तीसगढ़ में 50,965, तेलंगाना में 57,544, आंध्र प्रदेश में 18,319, तमिलनाडु में 4,26,665, केरल में 4,43,434, कर्नाटक में 1,62,188, महाराष्ट्र और गोवा में 2,45,159, मध्य प्रदेश में 2,70,073, गुजरात में 2,55,518, राजस्थान में 2,77,377, हरियाणा में 2,23,000, दिल्ली में 1,39,073 और पंजाब में 42,111 परिवारों की चौखट तक स्वयंसेवक किट पहुंचा चुके हैं। संघ प्रमुख के शब्द शब्द को आदेश मानकर स्वयंसेवकों की फौज मोर्चे पर डटी हुई है। लोगों तक सिर्फ राशन नहीं पहुंचा रही, बल्कि लोगों को वो कवच भी दे रही है जो कोरोना के प्रहार से उसे बचा सके। यानी स्वयंसेवक जरूरतमंदों को मास्क भी बांट रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक संघ ने 29,52,217 लोगों को कोरोना काल में जिंदगी बचाने वाला मास्क बांटा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, केरल से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक कमोबेश हर राज्य में स्वयंसेवकों ने लोगों को मास्क दिया है।
संघ की प्रार्थना को स्वर देने के काम में इस वक्त स्वयंसेवक लगे हुए हैं। संघ का इस बात को लेकर दावा है कि आयुर्वेद के मानकों के हिसाब से काढ़ा वितरण से लेकर ब्लड डोनेशन तक के काम को काफी बढ़ चढ़कर स्वयंसेवक कर रहे हैं। यहां तक कि प्रवासी मजदूर और घुमंतू जातियों की मदद भी स्वयंसेवक कर रहे हैं। 5 स्वयं सेवकों के साथ शुरू होकर हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच चुका 90 लाख स्वयं सेवकों वाला संघ पूरी शिद्दत के साथ समाज सेवा कर रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी तक देश के 17 राज्यों में ब्लड डोनेशन के लिए शिविर लगाए हैं। 13,562 शिविरों में स्वयं सेवकों ने रक्तदान किए। इतना ही नहीं, यूपी, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक 7 राज्यों में 18,14,430 लोगों तक काढ़ा बांटा है ताकि लोगों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। 10,500 से ज्यादा टेंट लगाए ताकि उसमें बेघर हुए लोगों को रखा जा सके। ये अस्थायी घर यूपी, झारखंड, हरियाणा समेत देश के 7 राज्यों में बनाए गए हैं। इसके अलावा स्वयंसेवक बेरोजगार हुए मजदूरों की मदद कर रहे हैं, उस घुमंतू जाति के लोगों की मदद कर रहे हैं जो घूम घूम कर अपना पेट पालते रहे हैं। हालांकि संघ को करीब से जानने वाले कहते हैं कि स्वयंसेवक वही कर रहे हैं जो संघ की धारणा रही है, जो संघ की परंपरा का हिस्सा है। लाखों स्वयंसेवक घरों में पहुंच रहे हैं। कोरोना के काल में कार्य करना एक जोखिम उठाना होता है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक ऐसा जोखिम उठाते हुए कर रहे हैं। दरअसल संघ यही सिखाता है। कोरोना काल के बीच भी जब संघ प्रमुख देशवासियों को संबोधित करने आए तो इसी बात को दोबारा दोहराया। तमाम स्वयंसेवकों को यही सीख दोबारा से दी। यही वो सीख है जो हिंदुस्तान के प्रधान के काम आ रही है। और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने इस महामारी के दौर में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं तो इसमें संघ की दीक्षा का बहुत बड़ा असर है। एक स्वयं सेवक से सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी की नसों में इसी संघ की सीख दौड़ रही है। समाज सेवा को सर्वोच्च धर्म मानने वाले हिंदुस्तान के प्रधान ने खुद बरसों तक ऐसी ही जनसेवा की लकीर खींची है। संघ के दफ्तर से समाज सेवा की शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी के समर्पण की कहानी गुजरात की गलियों में बिखरी हुई है। वायरस के विकराल काल में अगर मोदी विश्व नायक बनकर उभरे हैं और दुनिया की मदद कर रहे हैं तो इसमें संघ की मानव रक्षा की सीख निहित है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नर्सरी में दीक्षित नरेंद्र मोदी हर दीवार को ध्वस्त कर जब देश के संविधान को सर्वोच्च ग्रंथ और मानवता की सेवा को सबसे बड़े धर्म की बात करते हैं तो शब्द शब्द में संघ का अनुशासन और समर्पण परिलक्षित होता है। संघ को जो लोग सत्ता के गलियारे में देखते हैं और प्रेस और प्लेटफॉर्म पर संघ के विमर्श के आधार पर संघ की छवि ढूंढते हैं, वे हमेशा भ्रम में रहते हैं। संघ के वास्तविक रूप को नहीं देख पाते हैं। संघ का वास्तविक रूप गलियों में, सड़कों पर, गांवों में, घरों में, दलित वनवासी बस्तियों में है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तक संघ के सींचे हुए हर नेता अनुशासन और समर्पण को सीढ़ी बनाकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया है। जिस संघ की पाठशाला से निकले नेताओं ने देश को दिशा दी, देश को आगे बढ़ाया, उस संघ का अस्तित्व भी समर्पण और सेवा पर टिका हुआ है। अपने जन्म के चंद बरसों बाद से ही मानवता की रक्षा को आगे बढ़ाया। सन 47 में जब मुल्क 2 हिस्सों में बंट गया था, जब पाकिस्तानी हिस्से में रहने वाले भारतीयों की देह पर हैवानियत की लकीर खींची गई थी सरहद पार, तब भी संघ ने मानवता की पूजा की थी। उसके बाद से जब जब देश पर कुदरती कहर बरपा, तब तब स्वयं सेवक खड़े हुए इंसानियत के हक में। 1947 में विभाजन पीड़ितों को आश्रय देने के लिए 3000 से ज्यादा शिविर बनाए थे संघ ने। 1962 के चीन युद्ध में सेना की मदद के लिए बॉर्डर तक पहुंच गए स्वयंसेवक सैनिकों के लिए रास्ते बनाए, खाने का इंतजाम किया। 1965 के पाकिस्तान युद्ध में न सिर्फ कानून व्यवस्था संभाली बल्कि रक्त शिविर लगाकर स्वयंसेवकों ने जवानों के लिए रक्तदान किया। 1971 में ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान में स्वयंसेवक साक्षात भगवान बनकर पीड़ितों के साथ खड़े रहे। 1977 में आंध्र प्रदेश में जब बवंडर आया तब स्वयंसेवकों ने मोर्चा संभाला। 1984 में भोपाल गैस कांड के वक्त स्वयंसेवक मैदान में उतरे। 2001 में जब गुजरात में तबाही के भूकंप से हिंदुस्तान कांप गया था, तब महीनों तक स्वयंसेवकों ने निस्वार्थ भाव से सेवा की थी लोगों की। इसी तरह 2004 में जब तमिलनाडु में सुनामी आई थी, तब
और जम्मू कश्मीर में बाढ़ की विपदा आई थी तब हर वक्त स्वयंसेवक मदद के लिए खड़े रहे। एक बार फिर जब देश मुश्किल में है, प्रकृति का प्रकोप राष्ट्रीय स्तर पर है, तो उसी जज्बे के साथ स्वयंसेवक डटे हुए हैं। जब भी देश में संकट आया है वो 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तान के कबायलियों का आक्रमण हुआ, उस समय की बात करें जब सेना ने कहा कि हमें लोगों की ज़रूरत है और 24 घंटे के अंदर कई हजार स्वयंसेवक तैयार हो गए। दरअसल स्वयंसेवक जो कर रहे हैं यही संघ की ताकत है, यही संघ की हिम्मत है, यही संघ को सबसे अलहदा बनाता है। इसी की बदौलत 5 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ आरएसएस 90 लाख लोगों का परिवार बन चुका है। 37,109 से ज्यादा जगहों पर 58,970 शाखाएं लगती हैं और उसमें स्वयंसेवक राष्ट्रभक्ति का प्रण लेते हैं। वही राष्ट्रभक्ति, वही मानवता की सेवा आज विकट काल में दिख रही है समूचे हिंदुस्तान में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।